Today we are going to start money chapter which plays a very significant role in human beings life. आप सबको पता है कि जो मनी है वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि विदाउट मनी हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। बिकॉज अगर मुझे अभी किसी भी चीज की जरूरत है तो भाई वो मैं कैसे परचेज कर सकती हूँ, वो मैं मनी से ही परचेज कर सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं उसी टाइम उस चीज को परचेज कर पाऊंगी। बट अब क्या हो, जब पैसा नहीं था उस टाइम क्या होता था, जब हमारे पास मनी नहीं था, मनी इन्वेंट में नहीं लाया गया था, मनी से लोग वाकिफ ही नहीं थे, तब आपका बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था। बार्टर सिस्टम को इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, कि गुड्स को आप एक्सचेंज करते थे गुड्स के बदले। अगर एक ह्यूमन बीइंग है जिसको कोई सामान परचेज करना है तो भाई उसके पास वो गुड होना जरूरी था। मतलब यहाँ पे क्या होता था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास राइस है, पड़ा हुआ है राइस, और मुझे किसी और चीज की जरूरत है, मुझे शूज की जरूरत है, तो भाई उस पर्सन को ढूंढना पड़ता था जो उससे क्या ले ले, शूज, उसको शूज दे दे और उससे राइस ले ले। मतलब यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की नीड पड़ती थी, क्योंकि अगर आप राजी हो तो सामने वाला पर्सन भी राजी होना चाहिए, आपको जूते दे दे और आपसे राइस को परचेज कर ले। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम, जहां पे गुड्स के बदले गुड्स को क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था, जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। क्योंकि हमें पता है जब हमारी वांट्स बढ़ती है तो हमारी नीड भी बढ़ती है, और नीड बढ़ते बढ़ते वहां पे बार्टर सिस्टम क्या अच्छे तरीके से फॉलो नहीं हो रहा था, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। इसलिए मनी को एमर्ज किया गया, मनी को लेके आया गया, जिससे कि हम वेरियस डिफिकल्टीज से, वेरियस हर्डल से क्या कर सके, पीछे हट सके। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी। मनी क्या होता है इस चैप्टर में, मनी एक्चुअली में क्या होता है, मनी सप्लाई, फंक्शंस ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम की क्या क्या कमियां थी बार्टर सिस्टम के अंदर। सबसे पहली मैंने तो बताई आपको कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब कि वहां पे कमी होती थी कि सामने वाला पर्सन तो कभी कभार तैयार हो जाता था, पर जिससे जो सामान उसको चाहिए वो वाला पर्सन अगर तैयार ही नहीं हो रहा है तो क्या वो आपको सामान देगा, नहीं देगा। इससे आप अपने गुड्स को, अपने जो भी आप प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो वो आप एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था हमारे बार्टर सिस्टम का। तो अपनी बुक से पढ़ेंगे, लिखा है इंट्रोडक्शन में, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बार्टर सिस्टम वाज इन वीक और प्रिवेल। क्या चलता था, जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था, जो चल रहा था। इट इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज, ये पुराना तरीका था किसका, एक्सचेंज का। बिकॉज एट दैट टाइम मनी डिडंट एमर्ज, people used to exchange services and goods for other services and goods in return। क्या करते थे, अगर आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो आपको भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना पड़ेगा इन बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम, कि भाई क्या क्या कमियां थी बार्टर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले तो आपको बताई गई कि लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट या डबल कोइंसिडेंस वांट, मतलब कि भाई अगर आप कोई सामान, फॉर एग्जांपल मैं लूं कि भाई मैं एक पर्सन हूं जिसके पास गेहूं है और मेरे पास सरप्लस में गेहूं है, मतलब मेरे पास गेहूं ज्यादा पड़े हैं और मुझे नीड है, मुझे कपड़ों की नीड है, मुझे क्लोथ की नीड है, तो भाई मुझे जगह जगह जाना पड़ता था, मार्केट में चारों तरफ घूमना पड़ता था कि ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए जो मेरे को क्लोथ देने को तैयार हो जाए और साथ के साथ मेरे से गेहूं लेने को भी तैयार हो जाए। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती थी। अगर मैं देने को तैयार हूं अपना सामान तो सामने वाला पर्सन भी सामान देने को तैयार होना चाहिए। दैट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और ये बहुत ज्यादा कमी होती थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी इसमें एक सेलर को। Under the barter system, the buyer must be willing to accept the commodity which the seller is willing to offer in exchange. The wants of both the buyer and the seller must coincide. क्या होनी चाहिए, coincide होना बहुत ज्यादा जरूरी था, एक बायर की और एक सेलर की। This is called double coincidence of want. इसी को हम क्या बोलते हैं, double coincidence of want.
नेक्स्ट डिफिकल्टी इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये पॉइंट क्या बोलता है कि हम अगर हम अभी की बात करें, जब मनी है हमारे पास, तो हम मनी को क्या कर पाते हैं, इजीली स्टोर कर पाते हैं, चाहे बैंक में हो चाहे अपने घर में हो। बट व्हाट अबाउट बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में क्या होता था? बार्टर सिस्टम में तो मनी होता ही नहीं था, वहां पे गुड्स होते थे और हम गुड्स को लंबे टाइम तक सेव नहीं कर पाते थे, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते थे जो पेरिशेबल नेचर के थे, जो पेरिशेबल नेचर के थे, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, या फिर जो पेरिशेबल नेचर के नहीं हुआ करते थे, उनको सेव करने में बहुत ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट उठानी पड़ती थी, या फिर अगर डिजास्टर आए तो डिजास्टर की वजह से वो सारे खराब हो जाते थे, पूरा कैपिटल का नुकसान हो जाता था। तो हम बार्टर सिस्टम में वैल्यूज को स्टोर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। देखो क्या लिखा है, सम कमोडिटीज आर पेरिशेबल, दे पेरिश विद इन अ शॉर्ट टाइम, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द वैल्यू ऑफ सच कमोडिटीज इन देयर ओरिजिनल फॉर्म अंडर द बार्टर सिस्टम, दे शुड बी एक्सचेंज बिफोर दे एक्चुअली पेरिश। हमें उनको खराब होने से पहले क्या करना पड़ता था, एक्सचेंज करना पड़ता था, क्योंकि अगर हम पेरिश होने के बाद उनको एक्सचेंज करेंगे उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, अदरवाइज दे वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर एक्सचेंज व्हेन द नीड एक्चुअली अराइजेस इन फ्यूचर। और वो उस टाइम पे यूजेबल नहीं होंगे जब हम उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, बिकॉज दे पेरिश बिफोर दे यूज। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर के अंदर आता है हमारे बार्टर सिस्टम के, कि भाई बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम एक कमोडिटी को कभी भी आधा नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मनी की बात करूं, मनी को हम जितना अमाउंट उस गुड का है हम उतना दे पाते थे, पर बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक काऊ है और सामने वाले पर्सन को मेरे से चीनी खरीदनी है, तो भाई मेरे को अपनी इतनी बड़ी वैल्यू जो गाय की है वो मुझे एक्सचेंज करनी पड़ती थी शुगर के लिए, और मैं आपको पता है मैं उस गाय को आधा भी नहीं कर सकती, मार भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं उस गाय को आधा कर दूंगी दैट मीन्स कि वो क्या हो गई है, वो तो मर चुकी है, उसका अब कोई यूज ही नहीं है गाय का। तो यही थी डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी। हम बार्टर सिस्टम में कमोडिटी को आधा नहीं कर पाते थे, स्पेशली इन केस ऑफ एनिमल्स। Depending upon its quantity and value, it may become necessary to divide a commodity into small units and exchange one or more units for other commodity. क्योंकि हमें पता है काऊ की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू शुगर, शूज वगैरह, तो लोग करते थे ट्रांसफर, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। और वो गाय को आधा भी नहीं काट सकते, क्योंकि अगर हम उसको आधा काट देंगे, वो तो हम कमोडिटी को काटेंगे ना, वो तो एक लिविंग एनिमल हो गया, लिविंग थिंग हो गई, जिसको हम अगर आधा काटेंगे आफ्टर दैट विच इज नॉट बी यूजेबल फॉर एनीवन। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन केस ऑफ animal. Next one is lack of common measure of value. ये पॉइंट हमें बोलता है कि अगर मैं अभी के टाइम पे बोलूं कि आपकी कार की वैल्यू क्या है 10 लाख रुपए, आपकी घर की वैल्यू क्या है 15 लाख रुपए, आपके शूज की वैल्यू क्या है 300 रुपए, आपके बैग की वैल्यू क्या है 200 रुपए, तो अभी हमारे पास पैसा है तो हम एक कॉमन वैल्यू को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर मैं बोलूं मेरी कार की वैल्यू क्या है, आपकी कार की वैल्यू एक घोड़ा है, एक गाय है, एक कुत्ता है, एक बकरी है, ये होती थी। आप उस टाइम पे मनी नहीं हुआ करता था, तो आपकी हर एक चीज की वैल्यू या तो एनिमल से या फिर ऐसी चीजों से कंपेयर किया जाता था जो आपके लिए यूजेबल तो होती थी पर उतनी मैचअप वैल्यू नहीं करती थी। पर जैसे जैसे मनी इवोल्यूट हुआ, मनी का इवोल्यूशन हुआ, वैसे हमें एक कॉमन मेजर, एक कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करने को मिल गई। देखो लिखा है, अंडर द बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, टू मेक एक्सचेंज पॉसिबल इट वाज नेसेसरी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ एवरी अदर कमोडिटी। हमें जरूरत पड़ती थी कि भाई हम इस कमोडिटी की वैल्यू बताओ, तभी तो हम समान चीजों में, समान वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स में, कमोडिटी में क्या कर पाए, एक्सचेंज कर पाए। पर ऐसा उस टाइम पे नहीं होता था। अगर जनरली आपसे पूछे कि भाई आपकी कार की वैल्यू क्या है, आपकी एक घोड़ा, 2 घोड़ा, 3 घोड़े, ऐसे आपको एक्सचेंज करनी पड़ती थी अपनी कमोडिटीज को। बट मनी के साथ जैसे जैसे मनी आया वैसे वैसे ये प्रॉब्लम क्या हो गई, छुपती चले गई और घटती चले गई। नेक्स्ट वन, डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि फ्यूचर पेमेंट करने में क्या क्या डिफिकल्टीज हम फेस कर सकते इन बार्टर सिस्टम।
ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मैं आज के टाइम पे किसी भी लेबर को हायर करती हूँ या किसी वर्कर को हायर करती हूँ तो मैं उसे बोलती हूँ कि आपको 10,000 रुपए पर मंथ, आपको 8,000 रुपए पर मंथ, आपको 9,000 रुपए पर मंथ दे दिया जाएगा इन फ्यूचर में, क्योंकि काम करने के बाद ही आपको पेमेंट मिलती है इन अ लो ग्रेड लेवल, या आप लो वर्कर को जो वेजेस होती है उनको आफ्टर कंप्लीटिंग द मंथ आपको वेजेस वगैरह प्रोवाइड की जाती है। पर अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में कैसे पेमेंट होती थी इन लोगों की, क्योंकि उस टाइम पे भी घर बनते थे, उस टाइम पे भी वर्कर हुआ करते थे, क्या उन लोगों को हम ये बोलते थे आपको एक चेयर मिल जाएगी, आपको एक टेबल मिल जाएगी, आपको एक गाय दे देंगे, आपको थोड़े चावल दे देंगे, गेहूं दे देंगे, कुछ मेडिसिन दे देंगे, कैसे? तो ये सिस्टम हमें बहुत फेस करनी पड़ी बार्टर सिस्टम के अंदर। फिर जैसे मनी एमर्ज हुआ तो हम इजीली मनी के द्वारा, मनी से हम उनकी एक कॉमन वैल्यू जो होती थी, जो उनको पे करनी होती थी, वो हम बाय मेकिंग पेमेंट इन मनी फॉर्म कर पाते थे इजीली। या फिर इसके अंदर एक और एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल सपोज इट वाज एग्रीड टू सेल स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ राइस इन एक्सचेंज फॉर अ गोट ऑन अ फ्यूचर डेट। उन्होंने बोला कि हम आपको राइस के बदले गोट देंगे, कि क्या पता अब कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट वैल्यू, और जो अभी वैल्यू है गोट की उस पे, मतलब जो अभी एक गोट है, मैं अगर आप मुझे चावल दोगे तो हम आपको गोट देंगे, पर फ्यूचर में क्या पता वो गोट मरी जाए, है ना, या फिर वो गोट का एक और बेबी हो जाए, है ना, तो क्या करोगे? उस गोट के साथ आप उस बेबी को भी देना पड़ेगा अब आपको, तो क्या चीज, तो इसीलिए फ्यूचर ट्रांजैक्शन आपकी बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी। नेक्स्ट वन इज, क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए येलो से हाईलाइट किया है। द टर्म मनी वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस जुनो मोनेटा ऑफ रोम। रोम के एक जुनो मोनेटा थे जो वहां के गॉडेस थे, उनके नाम पे मनी को डिराइव्ड किया गया था। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशंस ऑफ मनी। कुछ डेफिनेशंस ऑफ मनी प्रोवाइड की गई है, तीनों देख लेना, एग्जाम में आती है। यहाँ पे देख लेना कि भाई किन से ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन दी, कौन से इकोनॉमिक्स ने क्या बोला मनी की डेफिनेशन के बारे में। मनी वॉज इन्वेंटेड, पता है आपको कि बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज से, उनमें जो भी कमियों की वजह से हमने मनी को एमर्ज किया कि हम उससे बार्टर सिस्टम से क्या निकल सके, बाहर से निकल सके। तो रॉबर्टसन ने बोला, रॉबर्टसन डिफाइंड मनी एज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। कि भाई वो जो एक्सेप्ट होता है, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, जो हम एक्सेप्ट करते हैं इन पेमेंट ऑफ गुड्स, या फिर कुछ बिजनेस ऑब्लिगेशंस को, बिजनेस ऑब्लिगेशन मतलब बिजनेस ड्यूटी को क्या करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है, उसको हम मनी बोलेंगे। अगर ऐसा कोई चीज है जिससे मैं अपनी गुड्स की पेमेंट कर सकूं, या फिर मैं अपनी बिजनेस ऑब्लिगेशन, बिजनेस ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर पाऊं, दैट इज कॉल्ड आ मनी। नेक्स्ट वन इज, अगले उन्होंने बोला, सेलिंगमैन ने बोला, अकॉर्डिंग टू सेलिंगमैन्स डेफिनेशन मनी इज वन दैट पोसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जो जनरली क्या करे, एक्सेप्टेबल हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड या ऑल ओवर दी कंट्री, जो एक्सेप्टेबल हो इजीली। नेक्स्ट वन इज, वॉकर ने बोला, अकॉर्डिंग टू वॉकर मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी करता है। मनी क्या करता है, इजीली गुड्स को परचेज कर पाते हैं, सेल कर पाते हैं, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो जिसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसकी एक कॉमन मेजर वैल्यू है, दैट इज द मनी डज। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम पढ़ेंगे हमारे फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी के क्या क्या कार्य होते हैं। उन्होंने मनी के फंक्शन को 3 पार्ट्स में बांटा, कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सबसे प्राइमरी, नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी फंक्शन, एंड द थर्ड वन इज कंटिंजेंट फंक्शन। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ने क्या काम करा, एक मीडियम काम करा, जिससे कि एक बिचौलिया की तरह काम करा, जिससे कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली सेल एंड परचेज कर पाते हैं। Money serves as a medium of exchange. Money facilitates exchange of commodity without double coincidence of want. हमें यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं पड़ती जैसे बार्टर सिस्टम में पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मनी है, हम जब चाहे अपने सामान को परचेज कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है, और अपनी कमोडिटी को अनलिमिटेड वे में सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बार्टर सिस्टम के अंदर थे तो बार्टर सिस्टम के अंदर हम उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे जितना हमें क्या करना है, सेल आउट करना है
मतलब जितना हम सेल आउट करने की कैपेसिटी में है, क्योंकि उस टाइम पे इतना अनलिमिटेड सेल नहीं होती थी। बट एट अ टाइम हमारे लिए वेयर हाउसेज अवेलेबल है, वेयर हाउसेज इन द सेंस कि जहां पे हम फार्मर्स के लिए वो चीज अवेलेबल है जो इजीली क्या कर पाते हैं, अपने सामान को मार्केट में बेचेंगे और उन्हें इन द फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट कर दी जाएगी। एनी कमोडिटी कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, कोई भी कमोडिटी हो उसको मनी के बदले एक्सचेंज किया जा सकता है। पीपल कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द मीडियम ऑफ मनी, और पीपल क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी, विद द मीडियम ऑफ मनी, क्योंकि मनी क्या करता है, एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ बायर एंड द सेलर, क्योंकि मनी ही हमारे लिए क्या है, अब बेसिक है, एक नीड है, एक वांट है हमारी, क्योंकि विदाउट मनी हम अपनी लाइफ को क्या नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेजर ऑफ वैल्यू, कि भाई हम बाटा सिस्टम में हमें एक कमोडिटी की वैल्यू को पता नहीं, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू पता नहीं होती थी। उस टाइम पे हमारे चीजों की वैल्यू सामान में, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर हमारे हॉर्सेस, काउज, एनिमल्स में मेजर की जाती थी। बट एट द टाइम ऑफ मनी, जब मनी एमर्ज हुआ, जब मनी इवेल्युएट हुआ, तो तब वहां पे हर एक कमोडिटी की वैल्यू मनी में की टर्म्स में मेजर की जाती है। अगर हम पूछेंगे कि भाई आपके कपड़े की वैल्यू क्या है, तो 300, 400, 500 कुछ ना कुछ मनी के टर्म में आपकी वैल्यू होगी। अगर आप इस कार की पर्टिकुलर वैल्यू तो 10 लाख, अगर आपके अम्ब्रेला की वैल्यू 200 या 300 रुपए, अगर आपके शूज की वैल्यू 300 रुपए, आपके बैग की वैल्यू 300 रुपए। The value of each commodity is expressed in the units of money. We call it the price. हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइस बोलेंगे, जो उसका प्राइस होता है उस कमोडिटी का। In view of this function of money, the values of different commodities can be compared and the ratio between the price of different commodities can be determined easily. हम क्या कर सकते हैं, easily अपने प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी फंक्शन, कि भाई मनी प्राइमरी फंक्शन की हम बात करें दो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या काम करता है, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है, एंड सेकेंड वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू। तो सेकेंडरी फंक्शन में पहला फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम जब हमारे पास मनी आया तो हम मनी को क्या कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, हम गुड्स को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते थे, बिकॉज दे पैरिश, ये वो क्या होते थे, पैरिशेबल नेचर के होते थे और वो जल्दी ही खराब हो जाते थे। इफ यू स्टोर फॉर देम अ लॉन्ग टाइम, अगर हम उनको ज्यादा समय तक क्या कर रहे, स्टोर करें। तो द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, हम इजीली मनी को हम 10 साल चाहे 15 साल चाहे इजीली स्टोर कर पाते हैं। सर्टेन कमोडिटीज आर पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जो समय के साथ साथ खराब होते रहते हैं, जैसे टमाटर हो गए, बैगन हो गया, जितनी भी सब्जियां हैं वो समय के साथ खराब हो जाती हैं। इफ दे आर एक्सचेंज फॉर मनी बिफोर दे पेरिश, देयर वैल्यू कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, और अगर हम उनको मनी से क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, बेच दे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास को टमाटर है और मुझे पता है कि वो खराब हो जाएंगे, पर पहले के टाइम पे लोग ऐसे नहीं होते थे कि सबको ही टमाटर चाहिए, पर आज के टाइम पे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं उस सामान को और उसके बदले पैसे को स्टोर कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जैसे मनी एमर्ज हुआ तो हमारी जो फ्यूचर की ट्रांजैक्शन थी वो भी क्या हो गई, इजी हो गई, बहुत आसान हो गई, हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि भाई आपको पता है जो ह्यूमन बीइंग है वो बिजनेसेस करता है, अब बिजनेसेस में आपको क्रेडिट में सामान भी परचेज करना होता है और लोगों को भी क्रेडिट में देने को पड़ता है, पर ऐसा फ्यूचर में नहीं होता था। फ्यूचर इन द मतलब कि वहां उस टाइम पे बार्टर सिस्टम में ऐसा देखने को नहीं मिलता था हमें, क्योंकि हम वहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू कि भाई वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी क्या नहीं होगी, ये दिक्कत रहती थी। पर आज के टाइम पे मुझे पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना अमाउंट पे करना है, तो मैं उसको इजीली पे कर देती हूँ जब वो डेट आती है, पर्टिकुलर डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। Money serves as a standard of deferred payment. In the modern economics, most of the business transaction take place on the basis of credit. उधार पे चलता है पूरा का पूरा बिजनेस। An individual consumer or a businessman may now purchase a commodity and pay it for in the future. और वो अभी सामान खरीदता है और उसकी पेमेंट बाद में कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाउस
मैं अगर हाउस बनाती तो किसी पर्सन के पास एक साथ 40-50 लाख रुपए नहीं आते, तो वो कुछ लोगों से लेता है, जिसको वो इंश्योर करता है कि मैं आपको कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा। Similarly, one can borrow certain amount of money now and repay it in future. और कोई अभी पैसा लेता है और बाद में क्या कर देता है, रिपे कर देता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ मनी। हम मनी को इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, कोई सी भी जगह जाके कहीं पे भी और कितनी भी जल्दी, एक ही मिनट में ट्रांसफर हो सकता है हमारा मनी। आपको पता है जो हमारा नेट बैंकिंग होता है वो हमें ये इंश्योर करता है कि आपकी विद इन अ सेकेंड आपकी ट्रांजेक्शन, जो आपको किसी को पेमेंट करनी है, विद इन अ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हो जाती है। नेक्स्ट वन इज कंटिंजेंट फंक्शन की प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन के अलावा कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो हमारा मनी क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये एक हमारी नेशनल इनकम को मेजर करता है कौन, मनी, क्योंकि हमारे पास हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर मैं उनकी टोटल वैल्यू कर दी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितनी नेशनल इनकम है और हमें उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ मनी। National income of a country can be measured in money by aggregating the value of all commodity. Similarly, national income can be distributed to different factors of production by making payments to them in money. कि हम इजीली मनी के फॉर्म में पेमेंट कर पाते हैं, चाहे मुझे मेजर करना हो चाहे डिस्ट्रीब्यूट करना हो, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैं वो इजीली कर पाती हूँ। नेक्स्ट मनी इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटी या प्रोडक्टिविटी। जब हम किसी प्रोडक्ट पे मनी को स्पेंड कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई क्या उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उस पैसे के बराबर हमें मिल रही है, नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शाही पनीर के लिए 250 रुपए पे करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई कि 250 रुपए वाली वो शाही पनीर है या नहीं है, क्या वो आपको 250 रुपए वाली सेटिस्फेक्शन दे रही है या नहीं दे रही है। पर अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी में इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर, वो उसको भी पता है कि भाई जैसे जिस हिसाब से मैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहा हूं मुझे उतना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ क्रेडिट। आप सबको पता है जो हमारा बैंक्स होते हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो क्रेडिट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दैट मीन्स कि वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, मतलब जो हमारा जो लोग अपनी सेविंग्स को सबमिट कराते हैं वही पैसे को वो आगे लोगों को क्या देते हैं, लोन में देते हैं एट अ हाई रेट। पर वो उनको ये नहीं भूलना चाहिए, उनको अपने पास भी कुछ सरप्लस रखना पड़ता है, जिससे कि जो लोगों का पैसा है, जिन्होंने अपनी सेविंग्स अपने डिपॉजिट जमा करवा रखे हैं, अगर वो आए तो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव अ लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी क्या है, वो लायबिलिटी। अगर लोगों ने अपना पैसा जमा करा रखा, दैट मीन्स बैंक की क्या है, वो लायबिलिटी। अगर वो लोग जब भी चाहे कभी भी चाहे मांगने आए तो आपको देना पड़ेगा। आप उनसे ये नहीं बोल सकते कि आपका पैसा हमने दूसरे लोगों को इन टर्म्स ऑफ लोन दे रखा है, ठीक है। तो इफ देयर इज नो मनी इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट क्रेडिट। आप तब तक क्रेडिट को क्रिएट नहीं करोगे जब तक आपने अपने पास रिजर्व पैसा नहीं रखा है फॉर द पीपल व्हेन ही डिमांड मनी, जब वो पैसा डिमांड करेंगे। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब होता है कन्वर्टिबल इन कैश, तो कैश में क्या हो, इजीली कन्वर्ट हो जाए। और हमारी मनी ऐसा है जो एक लिक्विड एसेट है, वो इजीली कन्वर्टेबल हो जाती है। अगर मैं कोई पर्सन है उसके पास, फॉर एग्जांपल आपको पता है जो हमारी मेट्रोज होती हैं, दिल्ली में जो मेट्रोज है, इंडिया के अंदर जो मेट्रोज है, अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है, और अगर आपके पैसे चोरी हो गए, आपके पास घर जाने के पैसे नहीं है, तो अगर आप अपने स्मार्ट कार्ड को रखवाते हो तो जो मेट्रो के अंदर जो भी मतलब जो उनका स्टाफ वगैरह है, आप उनको वो कार्ड दोगे, हैंड ओवर करोगे, तो वो आपको इन रिटर्न 100 या 150 रुपीज दे देते हैं और आपका कार्ड उनके पास सबमिट हो जाता है। दैट इज द यूनिट 2 इन मनी। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा हमें दिक्कत सर भी मानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें एक लॉजिकल है, जो हमें पता है ये सारी चीजें कि ये चीजें तो होती ही होती है हमारी सामने या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर इकोनॉमी के अंदर।